यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता के खिलाफ बिजली कर्मचारियों को धमकी देने की शिकायत भी दर्ज कराई गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। संभल से एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और दो बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंदर ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, जो धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपा सराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो नहीं, अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है, बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करते, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई एफआईआर ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गले में या सांसद इस बिजली चोरी के फंदे में फंस गए। तो इस मामले में एफआईआर भी हुई है, बिजली चोरी की एफआईआर हुई है और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ये, और इन्हीं पर अब एफआईआर का मामला सामने आया है। तो धक्का मुक्की में घायल हुए थे बीजेपी के 2 सांसद। बड़ी खबर, धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़ी खबर है, संसद भवन थाने से जुड़ी हुई संसद भवन थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है।
तो पूरा मामला संसद भवन का है, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। धक्का मुक्की हुई, दरअसल कांग्रेसियों को रोका गया बीजेपी के द्वारा और उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई और जिसमें 2 सांसद घायल हुए थे। ऐसा बीजेपी का कहना है कि 2 सांसद घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज भी लगातार चल रहा है और लगातार एफआईआर की मांग भी हो रही थी। अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले में एफआईआर भी हुई है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। धक्का मुक्की कांड है ये। राहुल गांधी पर एफआईआर। धक्का मुक्की में 2 बीजेपी के सांसद घायल हुए थे, जिनसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उनसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत भी की थी, हालचाल भी जाना था और इसी मामले में लगातार बीजेपी कह रही थी कि एफआईआर हो और अब एफआईआर हो भी चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज जो संसद में घटनाक्रम हुआ उसको लेकर दोनों तरफ से हालांकि शिकायत दर्ज कराने दोनों पक्ष पहुंचे थे। संसद भवन थाने में, संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिसमें 2 सांसद न केवल जख्मी हुए बल्कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और न्यूज 18 संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, राहुल गांधी के अकेले इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ और लोग भी हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो गया है। अगर हम देखें तो जिस तरह से शिकायत जो है वो करने अनुराग ठाकुर गए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो शिकायत करने गए थे। इसके साथ ही साथ बांसुरी स्वराज भी जो है, जो बीजेपी की सांसद हैं, वो भी शिकायत दर्ज करने गई थी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से संसद भवन में यह घटना हुई, धक्का मुक्की की घटना हुई, इससे बीजेपी के जो नेता हैं वो खासा नाराज है। बीजेपी के जो बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, चाहे ऑन कैमरा की बात करें या ऑफ कैमरा की बात करें, सभी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का जिस तरह से रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रही है और अंबेडकर को लेकर के जिस तरह के बयान जो है वो उन्होंने दिया था, उस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से उनका रुख रहा, उनका रवैया रहा और उसके बाद जिस तरह से आज हमने संसद भवन परिसर में देखा कि सुबह में जिस तरह से धक्का मुक्की की घटना हुई, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद, जिसमें एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं सारंगी, वो घायल हो गए थे और उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनका इलाज वहां पर चल रहा और जिन्हें देखने तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वो पहुंचे थे। चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो वहां पर उनका स्वास्थ्य जो है की जानकारी लेने पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ टेलीफोन पर बात की, तो खासा बीजेपी में नाराजगी थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जब उनकी चोट की घटना होगी, राहुल गांधी को वहां बुलाया जाता है और फिर राहुल गांधी जिस तरह से अब अपने बयान रखते हैं, कहीं ना कहीं एक सामंती सोच की बात वो कर रहे थे कि राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आया था वो एक सामंती सोच को दिखाता है और इसी का परिलक्षण जो है वो संसद भवन परिसर में घटना हुई और इसी को लेकर के बीजेपी के जो नेता है वो शिकायत दर्ज करने गए थे और बिल्कुल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है राहुल गांधी के खिलाफ। शुक्रिया विनीत आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।